वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और यह कुशल युवा प्रोग्राम के लिए फर्स्ट क्विज है। आप सभी को इन प्रश्नों के जवाब आने ही आने चाहिए। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्विज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आपको जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर यह रहा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYP? सभी लोग कॉपी निकाल लें और अपने कॉपी में लिख डालेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYP? KYP का फुल फॉर्म जल्द से जल्द बताइए। क्या है? क्या है? कुशल युवा प्रोग्राम। वेरी गुड। KYP का फुल फॉर्म होता है KUSHAL कुशल, Y से युवा, YUVA युवा, और P फॉर प्रोग्राम, PROGRAM प्रोग्राम। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ KYP। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन ऑफ KYP? या KYP का टोटल कोर्स ड्यूरेशन कितने महीनों का है, कितने घंटे के क्लास चलते हैं, जरा बताएं तो आप। यस, वेरी गुड। चलिए, और हाँ, तो यह कोर्स कितने महीनों में कंप्लीट होना चाहिए? 3 मंथ्स। वेरी गुड। 3 मंथ्स में यह कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं कि 3 मंथ्स में टोटल कितने घंटे, कितने दिनों का क्लास रहता है? 3 मंथ्स में आप टोटल कितने दिन क्लास करेंगे या करना अनिवार्य है आपको? हाउ मेनी डेज? टेल मी। यस, 60 डेज। 60 डेज, 60 दिनों का क्लास चलता है। ओके, और इस 60 दिन में प्रतिदिन कितने घंटे के क्लास होते हैं ये भी तो बताएं। कितने घंटे का? 4 आवर्स पर डे। ओके, 4 आवर्स पर डे, यानी टोटल कितने घंटे के क्लास ये होते हैं? 240 आवर्स। वेरी गुड। 60 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू टोटल 240 घंटे के क्लास होते हैं, है ना? 240 आवर्स। ओके, अब मेरे को एक नेक्स्ट सवाल है। अब देखिए, अगला सवाल आपसे यह है कि इन 240 घंटों में कितने घंटे के थ्योरी क्लास होते हैं जो क्लासरूम में होते हैं, और कितने घंटे आप लैब में बिताते हैं? वेरी गुड। क्लासरूम जो है वह टोटल हो जाता है कितने घंटे का? 120 आवर्स। वेरी गुड। और लैब हमारा टोटल कितने घंटे का? 120 आवर्स। यस, तो 120 घंटे के थ्योरी और 120 घंटे के लैब मिला करके टोटल 240 घंटे का यह क्लास रहता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप मेरे को ये बताएं कि इन KYP हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोर्सेज वी लर्न हेयर? आप लोग यहाँ पर कितने तरह के कोर्स स्टडी कर रहे हो, कितने तरह के कोर्स में आपका यहाँ एनरोलमेंट हुआ है? टेल द नेम ऑफ दोज, उन सभी के नाम आपको बताने हैं। कितने टाइप्स ऑफ कोर्सेज? 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज। वेरी गुड। 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज में आप लोगों का एनरोलमेंट हुआ है, सही है। तो सबसे पहला कोर्स कौन सा है? BSCIT। वेरी गुड। फर्स्ट कोर्स है BSCIT। सेकंड BSCLS। वेरी गुड। सेकंड है BSCLS। वेरी गुड। थर्ड BSCSS। यस, BSCSS, सही है। अब BSCIT जो है यह टोटल कितने घंटे का होता है? 120 आवर्स। वेरी गुड। BSCLS कितने घंटे का है? यस, 80 आवर्स। और BSCSS कितने घंटे का है? 40 आवर्स। यह वेरी गुड।
टोटल क्लास जो चल रहे हैं वो कितने दिन चल रहे हैं? 60 डेज। यस, टोटल 60 डेज क्लास चलते हैं। तो वह कौन सा कोर्स है जो कि डेली क्लास होता है, जिसका डेली क्लास होता है? BSCIT का। वेरी गुड। कितने घंटे का डेली BSCIT का क्लास होता है? 2 घंटे का, 2 आवर्स। वेरी गुड। इसमें थ्योरी क्लास कितने घंटे के होते हैं? 1 आवर, और लैब 1 आवर। वेरी गुड। यानी 1 घंटे का थ्योरी और 1 घंटे का आपका लैब सेशन होते हैं, और यह क्लास डेली होता है। सबसे पहले जब आप आते हो सेंटर पर तो क्या करते हो? अपना बायोमेट्रिक्स लगाते हो, और सबसे पहले आप कहां जाते हो? क्लासरूम में कि लैब रूम में? क्लासरूम में। वेरी गुड। क्लासरूम में आपका सबसे पहले BSCIT, BSCLS और BSCSS में कौन सा क्लास सबसे पहले होता है? BSCIT। वेरी गुड। क्लासरूम में क्लास करने के बाद ही क्या आप लैब में इंटर कर पाते हो कि डायरेक्ट नहीं कर पाते हो? वेरी गुड। तो क्लासरूम में क्लास करने के बाद हम लोग लैब में इंटर करते हैं। ओके। BSCLS जो है वह 80 आवर्स का कोर्स है। यह भी जो कोर्स है वो कितने घंटा थ्योरी रूम में रहते हैं और लैब में? अच्छा, 40 घंटा थ्योरी और 40 घंटा लैब। क्या? 1 आवर डेली थ्योरी, 1 आवर लैब। अच्छा, यानी जब क्लास रहते हैं तो 1 घंटे का थ्योरी रहता है और 1 घंटे का लैब रहता है ना? 1 घंटे का थ्योरी और 1 घंटे के लैब रहते हैं जब भी क्लास रहते हैं तो। और सेम प्रोसेस BSCSS के लिए। ओके, ये दोनों का। अच्छा, यानी ये जो BSCIT है, BSCLS है, ये BSCSS है, ये सारा तो समझ में आ गया कितने घंटे का है। अब हमारे को ये बताओ कि BSCIT तो 60 डेज चले, 60 का 60 दिन क्लास चला, है ना? CLS का क्लास कितने दिन चलेगा? 40 दिन। अच्छा, 80 आवर्स है तो 2 से डिवाइड कर दिए तो 40 डेज, और रेस्ट 20 डेज क्या चलते हैं? BSCSS अल्टरनेट चलते रहते हैं। अच्छा, 2 दिन LS के क्लास और फिर तीसरा दिन BSCSS क्लास। ओके, इस तरह से है। वेरी गुड। तो यहां तक का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे का सवाल ये रहा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSDM? BSDM आपको यह कोर्स करवा रहा है तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कुछ। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSDM? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन सही जवाब है। बिहार स्किल, SKILL स्किल डेवलपमेंट मिशन, डेवलपमेंट मिशन, यह BSDM का फुल फॉर्म हो गया। B फॉर बिहार, S फॉर स्किल, D फॉर डेवलपमेंट और M फॉर मिशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह रहा, टेल मी द वेबसाइट एड्रेस ऑफ BSDM। अब यह BSDM को आप देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या काम करता है और क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका वेबसाइट क्या है? आज तो वेबसाइट जानना सभी के बारे में जरूरी है, बिना वेबसाइट का तो कोई है नहीं। तो क्या है वेबसाइट? यस, वेरी गुड, skillmissionbihar.org। यस, SKILL स्किल मिशन, MISSION मिशन biharorg। अच्छा, इसमें BSDM कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो वेबसाइट अलग होते हैं नेम, और BSDM इसी में है। तो स्किल ये बना है कैसे? SKILL स्किल प्लस मिशन, स्किल देना इसका मिशन है, प्लस बिहार.org, नॉट .com.in, ये सब नहीं, .org ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को सभी लोग याद रखेंगे। BSDM का फुल फॉर्म में सभी को मालूम हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है, What is the minimum qualification required for enrollment in KYP? कोई बच्चा KYP में एनरोलमेंट करना चाहता है तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए? 8th पास,
9th पास, 10th पास, इंटर या ग्रेजुएट? मैट्रिक पास, इंटर। ओ वेरी गुड, मैट्रिक पास स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। बहुत अच्छा है, मैट्रिक पास रहना चाहिए। अच्छा ये भी बता दो मेरे को, उसका एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 15 टू 28 ईयर्स। वेरी गुड, 15 साल से 28 साल, 28 ईयर्स। अच्छा कंडीशन भी है क्या? ओबीसी के लिए 3 साल ऐड हो जाते हैं, ओबीसी को, है ना, बैकवर्ड क्लास को या ईबीसी हो जो भी हो, और एससी एसटी को 5 साल। यानी कि ओबीसी के लिए हो गए कितने? 31 साल, 31 ईयर्स, और एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स। वेरी गुड। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपको केवाईपी के लिए कि मैट्रिक पास ही बच्चा इस कोर्स को कर सकता है। सही है। व्हाट इज द एज रेंज फॉर इनरोलमेंट इन केवाईपी? तो ये तो आपने भी बताया ही कि एज रेंज क्या रहेगा? 15 टू 28 ईयर्स। वेरी गुड, यह सभी के लिए है। और 15 टू 31 किसके लिए है? ओबीसी, बीसी, ईबीसी के लिए। 15 टू 33 यह किसके लिए है? एससी एसटी के लिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर केवाईपी इनरोलमेंट? केवाईपी इनरोलमेंट में आपसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लिया गया है ये भी तो आप बताएं। चलिए देखता हूं किनको किनको मालूम है। फर्स्ट, नंबर 1, अच्छा मैट्रिक का मार्कशीट। ओके, नोट कर लेते हैं, मैट्रिक मार्कशीट। और सेकंड बताओ जल्दी से। पासबुक, अच्छा किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, पासबुक। और किसी का अकाउंट यदि पोस्ट ऑफिस में रहेगा तो चलेगा? नहीं। ओके, यानी बैंक में पासबुक, बैंक का पासबुक चाहिए ही चाहिए। और थर्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, जो ब्लॉक से बनता है, वह डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आवासीय। ओके। फोर्थ, चौथा डॉक्यूमेंट कौन सा है? मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, बैंक पासबुक हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, है ना, आधार कार्ड। ये सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी यहां कोई नहीं है, सबका सब सबसे जरूरी है। अगर इन चार में से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा तो क्या इनरोलमेंट होगा? नहीं ना होगा। ये चारों के चारों नेसेसरी हैं, सभी पर स्टार लगते हैं। और एक चीज और, वो क्या? फोटो, एक फोटो भी चाहिए हो, सिर्फ 1 फोटो। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं डीआरसीसी वेरिफिकेशन में जब हम लोग जाते हैं तो क्या वहां फोटो कॉपी ले जाया जाता है केवल? नहीं ना, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। बिना ओरिजिनल का, अगर इनमें से एक भी ओरिजिनल अगर लेकर नहीं जाएंगे तो क्या हमारा इनरोलमेंट होगा डीआरसीसी से अप्रूवल? नहीं होगा। वेरी गुड, तो ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी दोनों लेकर के जाना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इज डीआरसीसी अप्रूवल नेसेसरी फॉर इनरोलमेंट इन केवाईपी? ऑब्वियसली यस, बिना डीआरसीसी के अप्रूवल का किसी भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स यानी मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो सकता। आपको सेंटर पर फॉर्म फिल करवाना है, उसके बाद डीआरसीसी जाना है, वहां से अप्रूवल कराना है, वहां बच्चे को जाना, कैंडिडेट को जाना क्या अनिवार्य है? यस अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि उसका अंगूठा आधार से मिलान होता है। ओके, तो डीआरसीसी अप्रूवल नेसेसरी है और कैंडिडेट को जाना आवश्यक है, जरूरी है कि कैंडिडेट वहां स्वयं हाजिर रहे और अपना फोटो खिंचवाए। और वहां से क्या मिलता है? एक रिसीविंग मिलता है, मोहर मारा हुआ। वो रिसीविंग, आधार कार्ड और 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी लेकर कहां जाना होता है? सेंटर पर, और एडमिशन हो जाता है। आप जो 1000 रुपीज देते हैं वह पैसा क्या होता है? कोर्स कंप्लीशन के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के पहले रिटर्न हो जाता है। वेरी गुड। और किनका पैसा नहीं लौटता है? जो बच्चा कोर्स कंप्लीट नहीं करता है 80% मिनिमम,
और फाइनल एग्जाम नहीं देता है। फाइनल एग्जाम देना और उसमें पास होना अनिवार्य है। यदि फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा तो क्या उसका पैसा लौटेगा? नहीं। कितने और अटेम्प्ट उसे दिए जाते हैं फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए? लगातार 2 अटेम्प्ट्स। ओके, यानी 3 अटेम्प्ट्स है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आप फेल किए तो नेक्स्ट मंथ सेकंड अटेम्प्ट और उसके नेक्स्ट मंथ थर्ड अटेम्प्ट। ये 3 अटेम्प्ट रहते हैं। अगर इन 3 अटेम्प्ट में तीनों में से किसी में भी पास नहीं हुए तो आपकी सिक्योरिटी मनी रिटर्न नहीं होगी, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरसीसी? डीआरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरसीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर, कम काउंसलिंग सेंटर। डीआरसीसी का फुल फॉर्म है। ओके, डीआरसीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर। क्या यह डीआरसीसी प्रत्येक जिला के मुख्यालय में है? यस, प्रत्येक जिला के मुख्यालय में डीआरसीसी होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एलएमएस सॉफ्टवेयर वी स्टडी इन केवाईपी? केवाईपी में जब आप स्टडी करते हो तो पूरी आपकी स्टडी को एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है और उस पर पूरा निरीक्षण किए हुए रहता है, देखता है। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है? एरा। अच्छा, ERA, एरा। इसका फुल फॉर्म हम आपसे पूछेंगे। एरा को किसने डिजाइन किया है? कौन इसे मैनेज करता है? तो MKCL। यस, MKCL, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। MKCL का फुल फॉर्म क्या होता है? महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एरा? एरा का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? ई लर्निंग रिवॉल्यूशन, ई लर्निंग, ओके, ई लर्निंग रिवॉल्यूशन फॉर ऑल। This is the full form of ERA, e-learning revolution for all. Who manage the ERA? इस ERA को मैनेज कौन करता है? तो MKCL। और पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? MKCL का द्वारा। और MKCL का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह महाराष्ट्र की बहुत बड़ी कंपनी है जिसके द्वारा यह ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी वर्तमान में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस तरह के प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए। और इसका सॉफ्टवेयर जो है वह है एरा, ERA, एरा, ई लर्निंग रेवोल्यूशन फॉर ऑल, जिस पर हम लोग विभिन्न तरह की एक्टिविटीज के द्वारा स्टडी करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कोर्स ड्यूरेशन ऑफ केवाईपी? टोटल कोर्स ड्यूरेशन कितना है? वेरी गुड, 240 आवर्स। इसमें कौन कौन सा हम लोग स्टडी करते हैं? अच्छा, 3 भाग में ये डिवाइड है। ओके, वेरी गुड। फर्स्ट BSc-IT, सेकंड BSc-LS, यस, थर्ड BSc-SS। वेरी गुड। BSc-IT 120 आवर्स का सभी को मालूम है। चलो तो BSc-LS बता दो, 80 आवर्स। ओके, BSc-SS बता दो कितने घंटे का? 40 आवर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल कोर्स ड्यूरेशन ऑफ BSc-IT? BSc-IT का टोटल कोर्स ड्यूरेशन कितना है? 120 आवर्स। इसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका लैब में क्लास होता है, लैब रूम में। दूसरा होता है क्लासरूम में। लैब में कितने घंटे आप बिताते हो इस कोर्स के लिए, BSc-IT के लिए?
60 आवर्स, वेरी गुड। और BSCIT के लिए क्लासरूम में कितने घंटे आप बिताते हो? 60 आवर्स, वेरी गुड। सबसे पहले हम कहां जाते हैं, क्लासरूम में कि लैब में? क्लासरूम में, यस। उसके बाद क्लासरूम में क्लास करने के बाद हम कहां जाते हैं? लैब में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSCIT? BSCIT इस तरह से लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। बी से बिहार, एस से स्टेट, सी फॉर सर्टिफिकेट और आई से इंफॉर्मेशन, और टी फॉर टेक्नोलॉजी। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSCIT का फुल फॉर्म है। व्हाट इज द टोटल कोर्स ड्यूरेशन ऑफ BSCLS? BSCLS का कोर्स ड्यूरेशन कितना है? 80 आवर्स, वेरी गुड। 80 आवर्स के होते हैं। थ्योरी क्लासेज कितने घंटे के होते हैं? 40 आवर्स। लैब 40 आवर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSCLS? BSCLS को हम लोग लिखते हैं कैसे? BS-CLS। बी का फुल फॉर्म बिहार, एस मीन्स स्टेट, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट, सी फॉर सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, वेरी गुड। लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स तो किस लैंग्वेज के लिए? इंग्लिश के लिए। यह स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 कोर्स है। ओके, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, व्हाट इज द टोटल कोर्स ड्यूरेशन ऑफ BSCSS? BS-CSS इस तरह से लिखेंगे और इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स, सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। ओके, सॉफ्ट स्किल्स, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSS? तो मैंने तो बता दिया कोर्स ड्यूरेशन में, है ना। तो चलिए कोर्स ड्यूरेशन वाले सवाल का जवाब अब हम लोग देते हैं इस सवाल में। ओके, उल्टा पुल्टा हो गया। सॉफ्ट स्किल यानी कि किसी भी चीज को हैंडलिंग कैसे करना, मैनेज कैसे करना, वर्क मैनेजमेंट कैसे करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोई गड़बड़ा गया कोई चीज तो कैसे उसको ठीक करें, जेलियसी अगर है तो वो जेलियसी नहीं रहना चाहिए। इन सब चीजों की चर्चाएं BSCSS में होता है। जैसे अभी त्रुटि हुई तो इस त्रुटि को कैसे सुधारें, आप इस पर कैसे रिएक्शन करें, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं BSCSS में। अपने आचार विचार व्यवहार को ठीक करना ही है BSCSS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। यह टोटल 40 आवर्स का कोर्स है। 20 आवर्स का क्या होता है? थ्योरी क्लासेज होते हैं और 20 आवर्स के लैब क्लासेज होते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी यहां पर पूछे, टोटल अराउंड द 20 क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आने चाहिए। मैं आपसे क्लास में आऊंगा और पूछूंगा, तो सभी लोग तैयार रहेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्विज सीरीज है उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। तो बी अलर्ट, बी रेडी और बी रिवाइज। ओके, थैंक यू, गुड बाय।